नमस्ते किसान भाइयों, आज हम प्याज में पहला खाद देने जा रहे हैं। पहला नहीं सॉरी दूसरा खाद देने जा रहे हैं। पहला हमने चुपाई के समय दे दिया था, उसमें कौन कौन से खाद लिए थे ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। जिसमें मैंने लिया था 1 बोरी प्रति बीघे के हिसाब से 12-32-16, इसके साथ में 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मैंने MOP वाला जो पोटास आता है उसको लिया था, और उसके साथ में 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बेंटोनाइट जो सल्फ़र आता है, जो दाल वाला सल्फ़र रहता है, उसको लिया था। और इसके साथ में किसान भाइयों मैंने कीटनाशक में कार्बोफ्यूरान जो आता है शुरुआत में उसको ऐड किया था, और उसके साथ में एक फंगीसाइड लिया था जो कि थायोफिनाइड मिथाइल 70% WG आता है, उसको लिया था। इन सब को लेके मैंने जो है सीडिल में डाल के ने रोटावेटर चलाने से पहले उसमें बुआई कर दी थी, नलियाँ निकाल के। इसका वीडियो मैंने पूरा आपको डिटेल में चैनल पर डाल रखा है। तो बुआई कर दी थी, उसके बाद में रोटावेटर चला के चुपाई कर दी थी। आज हमारा प्याज बिल्कुल 30 दिनों का हो चुका है, और जब हम गालवन दे रहे थे, यानी कि चुपाई के बाद जो पहला पानी पिलाते हैं उसके बाद जब दूसरा पानी पिलाते हैं, उस समय मैंने 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया का उपयोग किया है, जो कि इतना शानदार रिजल्ट मिला है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि अभी मेरे प्याज 30 दिनों के हैं, यानी कि 32 दिनों के हो चुके हैं। 14 दिसंबर को मैंने उसकी चुपाई स्टार्ट कर दी थी, तो आज पूरे 1 महीने और 2 दिन यानी कि 1 महीना 32 दिन के हो चुके हैं। तो उसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो अब हम जो है इस अवस्था में 30 दिनों की अवस्था में दूसरा खाद देने जा रहे हैं। निंदाई गुड़ाई हमने कर दी है, हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया क्योंकि खरपतवार ज़्यादा थे नहीं। अब इसमें हम जो है खाद दे के पानी पिलाने वाले हैं। तो इसमें अच्छी बढ़वार के लिए, ताकि जो शुरुआती स्टेज होती हैं पौधे की, सारा उत्पादन उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम शुरुआत में उसकी ग्रोथ को अच्छा बनाएंगे, उसके तने को जितना मोटा और मजबूत बनाएंगे, पत्ते जितने लंबे बनेंगे हमारे शुरुआत में, कंद नीचे बाद में जाके उतना ही बड़ा बनता है और चमकदार बनता है। हम अगर जो अभी गलती करेंगे, सही प्रकार से खाद नहीं देंगे, जो न्यूट्रिशन चाहिए पौधे को वो नहीं देंगे, और बाद में जब 2 महीने के प्याज हो जाते हैं उसके बाद चाहे तुम कितना भी न्यूट्रिशन दोगे, कितना भी खाद दोगे, तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधे की जो शुरुआती ग्रोथ होती है सारा उत्पादन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम कौन सा खाद देने जा रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने कौन सा खाद लिया है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट लिए हैं, कौन सा फंगीसाइड, कौन सा कीटनाशक लिया है, और कितनी कितनी मात्रा में दे रहा हूं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो किसान मित्रों, अगर जो आपकी प्याज की फसल में आप पहला खाद देने जा रहे हैं और अच्छी बढ़वार, अच्छी ग्रोथ और आगे चलकर अच्छा उत्पादन आपको चाहिए, तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्याज और लहसुन की निरंतर आपको जानकारियाँ मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले तो किसान मित्रों, आप यह प्याज की फसल देखिए जो कि 32 दिनों की हैं, और कितनी शानदार कंडीशन में खड़ी हैं। बिल्कुल ग्रीनेस है इसके अंदर, अभी बिल्कुल भी पीलापन नहीं लग रहा है, और इसका जो बढ़वार है बहुत ही शानदार देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल नए पत्ते जो आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं, गोड़ भी अच्छा मजबूत हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है किसान मित्रों की, जब हम प्याज की चुपाई करते हैं, चुपाई करने के बाद में प्याज हमारा पीला पड़ता है, 1 महीने तक तो उसकी ग्रोथ ही हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद जो नए पत्ते आते हैं वही हमें हरे दिखते हैं, बाकी जो चुपाई वाले पत्ते रहते हैं वह सारे पीले पड़ के सूख जाते हैं। तो मेरी इस प्याज में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है किसान भाइयों कि मैंने जो दूसरा पानी पिलाया, उस समय जो यूरिया का उपयोग किया, उसके कारण मेरी प्याज की फसल में पीलापन नहीं आया, और जो पत्ते नए निकले वह भी बहुत ही शानदार निकले, और जो दूसरे पत्ते थे उन्होंने भी जो है पीलापन नहीं आया, और बिल्कुल ग्रीनेस दिख रहा है आपके सामने। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हम दूसरे खाद में कौन कौन से खाद दे रहे हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले मैंने फर्टिलाइज़र के रूप में लिया है महाधन का जो क्राफ्टेक के नाम से आता है 10-26-26, जिसके अंदर अगर जो हम कंटेंट की बात करें 10% नाइट्रोजन,
26% फास्फोरस, उसी के साथ में 26% हमें पोटास देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही शानदार खाद है। अगर जो आपको ये मिलता है तो आप महाधन का आता है, आप ये ले सकते हैं। और अगर जो आपको मान लीजिए ये नहीं मिलता है तो इसकी बजाय आप जो है NPK एप्को का जो 12-32-16 आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इसके बाद में मैंने यूरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया दिया था। इसके बाद 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से अभी मैं इसके साथ में यूरिया मिला रहा हूँ। इसके बाद पोटास की मात्रा रखी हमने 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, और 15 किलो मैंने पहले दे दिया था। और 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से जब हमारी प्याज जो है 70 से 80 दिनों की हो जाएगी, उस समय जो है तीसरी बार इसके अंदर पोटास दूँगा। तो मैंने ये 3 प्रकार के खाद लिए हैं, 10-26-26 यूरिया और इसके साथ में पोटास। इसके अलावा कोई दूसरा खाद इसके साथ में नहीं मिलाया है। और इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रन की पूर्ति के लिए मैंने लिया है जो राज एग्रीटेक का यूरो स्टार के नाम से जो माइक्रोन्यूट्रन आता है। इसके अंदर जो है किसान भाइयों भरपूर मात्रा में होमिक एसिड के साथ साथ एमिनो एसिड और इसके साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम और बोरान हमें जो है मिलता है, जो कि एक संपूर्ण पोषक तत्व का समावेश है। इसका अगर जो हम डोज की बात करें तो 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मैंने इसका डोज रखा है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे कम हमें नहीं करना है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड में मैंने लिया है जो कि स्टेमलिका के नाम से आता है, ट्रॉपिकल का। इसके अंदर हमें जो है 3 प्रकार के कंटेंट मिलते हैं। इसके अंदर जो है थायोमेथाक्साम मिलता है 1.25%, इसी साथ में फिप्रोनिल मिलता है 1.25% और क्लोरिंट्रानिलीपोल मिलता है हमें। तो अगर जो ये टेक्निकल आपको किसी अन्य कंपनी में भी मिलता है, आप बेहिचक किसान भाइयों ले सकते हैं। अगर जो इसके डोज की हम बात करें तो कंपनी बताती है इसका 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अब इसके बाद हमने इसमें लिया है थायोफिनाइट मिथाइल 70% फंगिसाइड। किसान भाइयों इस समय फंगिसाइड देने का बहुत अच्छा समय रहता है, क्योंकि खाद के अंदर मिलकर यह डायरेक्ट जो है ज़मीन में चला जाता है और हमारी ज़मीन में अगर जो कोई फंगस हो तो उसको ख़त्म करता है। तो इसके लिए इसके डोज की बात करें 400 ग्राम प्रति बीघा और 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं। थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो 100-200 ग्राम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद ये फर्टिस कंपनी, सल्फ़र मिल्स कंपनी का फर्टिस के नाम से जो सल्फ़र आता है 90% वाला, ये लिया है हमने 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। तो किसान भाइयों इस समय सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है हमारी जो है प्याज की फसल के लिए, उसके तने को मजबूत करने के लिए, ग्रीनेस को बढ़ाने के लिए। और सल्फ़र 2 प्रकार से काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है और इसके साथ में जो है हमारे पौधे को सल्फ़र की पूर्ति भी करता है। तो इसका डोज 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें रखना है। किसान भाइयों ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस कंपनी के आपको बता रहा हूँ उसी कंपनी के लेना है। आप चाहे तो किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। जैसे कि ये किसान भाइयों मुझे आधा किलो की पैकिंग में थायोफिनाइट मिथाइल उस कंपनी का नहीं मिला, तो ये मैं दूसरी कंपनी का लाया है। तो आप चाहें तो किसी भी कंपनी के, सिर्फ हमें टेक्निकल और थोड़ी सी कंपनी अच्छी देखना है, नहीं तो बिल्कुल आप लोकल कंपनी का कोई भी मत लेना, ताकि जो है हमें पैसा खर्च करें और रिजल्ट नहीं मिले। और एक और बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई जो है मार्केट से जो किट आता है जिसके अंदर संपूर्ण प्रकार के माइक्रोन्यूट्रन और ये जो रहते हैं, इसके अंदर अभी क्या हो रहा है कि माइक्रोराजा और जिंक साथ में आ रहा है उस किट के अंदर। तो एक बात की सावधानी और रखना है कि इन सब खाद के साथ में हम माइक्रोराइजा को नहीं मिला सकते और जिंक को नहीं मिला सकते, अन्यथा आपको दूसरे खाद के भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे और माइक्रोराइजा भी आपका कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो खाद की मात्रा है 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने रखी है 10-26-26। इसके बाद में यूरिया की मात्रा 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से रखी हैं और इसके साथ में किसान भाइयों पोटास की मात्रा 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से रखा है। WDG जो सल्फ़र लिया है वह 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से लिया है। इसके साथ में थायोफिनाइट मिथाइल जो मैंने लिया है वह 400 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से इसका डोज रखा है। और कीटनाशक जो स्टेमली मैंने लिया है इसका डोज 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से रखा है। तो ये इतने प्रकार के मैंने जो है कीटनाशक और फंगिसाइड, इसके साथ में खाद और माइक्रोन्यूट्रन ये दिए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है।
तो किसान भाइयों ये सब मिलाकर आप जो है इसके साथ में जो है छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दिए। इसके 8 दिन बाद आप आपकी प्याज की फसल देखिए, उसमें ग्रीनेस अच्छा देखने को मिलेगा और उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तना मजबूत होगा, पत्ते हरे भरे होंगे, पत्ते लंबे होंगे, जो कि आगे जो कंद की साइज बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो किसान मित्रों ये थी संपूर्ण जानकारी प्याज के ऊपर। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।